बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करती है, सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी होने का दावा करती है। और एक बार मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर के कह दिया था कि राम सेतु के कोई प्रमाण नहीं है। बीजेपी ने एक इमेज खड़ी कर दी कांग्रेस की कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सरकार है। लेकिन आज क्या हुआ? आज उसी बीजेपी सरकार ने जो मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी, उनकी सरकार ने जो बात कही थी और उनको हिंदू विरोधी बताया था, आज उसी बीजेपी की सरकार ने देश की संसद में खड़े होकर के कहा है कि राम सेतु के कोई प्रमाण नहीं है। इतना भर जो है वो आप सुन लीजिए और इतना भर किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए कि कल क्या कहते थे और आज क्या कहते हो। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता जो है वो इस बात का ढोल पीटते हैं। आज से पहले पीटा करते थे, लेकिन अब आज के बाद में बस वही जो पलटी मारने की बात होती है हर बार, वो होती रहेगी। खैर, मैं आपको खबर दिखाता हूं। भास्कर की खबर देखिए। संसद में सरकार बोली, मोदी सरकार बोली, राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं, सैटेलाइट इमेज में आइलैंड चूना पत्थर दिखे पर कह नहीं सकते कि यही पुल के अवशेष है। यही बात मनमोहन सिंह की सरकार ने कही थी। और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार पर जो है वो मोदी सरकार, जो उस वक्त माफ करिए जो भाजपा थी, वो भाजपा जो है वो हाथ धो करके पीछे पड़ गई थी। आज पप्पू यादव ने इस पर ट्वीट भी किया। खबर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा किस तरह क्या कुछ चीजें कही गई है, लेकिन पप्पू यादव का ट्वीट आप देखिए। मोदी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। यही बात मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया था। अब बताओ अंधभक्तों, हिंदू विरोधी कौन है? अंधभक्तों, मैंने बताया था ना आपको, अगर इनके माँ बाप भी, ये लाइन लिख करके देखिए, बड़ी लाइन है, अगर इनके माँ बाप भी कभी बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की आलोचना कर देंगे तो माँ बाप को भी जो है वो अपना नहीं मानेंगे, बल्कि माँ बाप को भी जो है वो कांग्रेस की तरह से हिंदू विरोधी घोषित कर देंगे। सरकार ने संसद में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गुरुवार को भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु होने का अनुमान जाहिर किया जाता है वहां की सैटेलाइट तस्वीर ली गई है। पिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे थे, पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि यही राम सेतु के अवशेष है। सोच करके देखिए, ये उस सरकार का जवाब है जो सरकार न जाने कितनी कहानियां, कितनी फिल्में, कितना सब कुछ बनवा चुकी है राम सेतु के ऊपर। और अभी तो जो है वो आम कैसे खाते हैं, वो जो भाजपा के प्रिय एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है राम सेतु के ऊपर, और उसमें भी यही सारी कहानी है। साइंटिस्ट बने हैं, साइंटिस्ट राम सेतु को खोज रहे हैं। और ये देखिए सरकार क्या बता रही है। अब कम से कम जो है वो अक्षय कुमार के साथ में इतनी तो नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए थी कि उनकी फिल्म जब रिलीज हो रही है उसी वक्त में ये बात जो है कही जा रही है। उनका कुछ धंधा चल जाता, कुछ उनके रोजगार, उनके जो है वो पैसा बन जाता, लेकिन कैसे हालत की है बताइए आप इस बात को। सरकार जो है वो पूरी तरह से कैसे खारिज कर रही है। अब ये विवाद क्या है, जरा इस बात को आप सुनिए। ये भारत का जो निचला हिस्सा है तमिलनाडु से और श्रीलंका से जो लगता हुआ हिस्सा है, इसमें जो है ये मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत के अंदर रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में समुद्र के उथले पानी का पथरीला इलाका है। और यहां पर जो है वो बड़ा जो जहाज है वो जा नहीं सकता है, इसीलिए पूरे जहाज को चक्कर काट करके जाना पड़ता है। अब उस वक्त में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2007 की ये बात है। 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार 5,000 करोड़ रुपए इससे बच जाते। हमारे जहाज जो है वो घूम करके दूसरी तरफ जाते हैं, केरल की तरफ से जहाज को घूम करके अगर तमिलनाडु जाना है, चेन्नई जाना है, कोच्चि से चेन्नई जाना है। कोच्चि एक बहुत बड़ी बंदरगाह है और उसके साथ साथ जो है वो बहुत बड़ा पोर्ट जो है चेन्नई का पोर्ट है, जो दुनिया में विख्यात है। कोच्चि और चेन्नई का पोर्ट जो है वो दोनों दुनिया में विख्यात है। अब कोच्चि से किसी बड़े जहाज को अगर चेन्नई जाना है तो उसको श्रीलंका को घूम करके जाना पड़ता है। और इसीलिए मनमोहन सिंह की सरकार उस वक्त में क्या कर रही थी कि जो भारत और श्रीलंका के बीच का हिस्सा है वहां से कुछ बालू निकलवा रही थी समुद्र के अंदर से, ताकि और जो है उसके अंदर थोड़ी खाई बनाई जा सके और गहराई जो है उसकी बढ़ाई जा सके। लेकिन इस बात को लेकर के उस वक्त में बीजेपी ने हल्ला मचा दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, सड़कों पर प्रदर्शन, दुनिया भर की चीजें। आरएसएस के लोग घरों घरों में जाने लगे, पर्चे बांटे जाने लगे कि देखिए कैसे हिंदू विरोधी काम हो रहा है, राम सेतु को तोड़ा जा रहा है। और अब खुद कह रहे हैं साहब राम सेतु कोई चीज है नहीं, हम कह ही नहीं सकते।
खुद सरकार इस बात को मान रही है। अब देखिए मनमोहन सिंह की सरकार ने उस वक्त क्या कहा था, मैं आपको दिखाता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त में 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकाल करके गहरा करने की बात थी ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सकें। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश के सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाने को भी शामिल था। रामेश्वरम देखिए उसको जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसको सबसे बड़ी जो है वो बंदरगाह बनाने की जो है बात मनमोहन सिंह की सरकार सोच रही थी। आज रामेश्वरम को क्या मिला, सोचिए आप इस बात को। और रामेश्वरम में ही जो है वो कुछ का आप लोग, मैं रामेश्वरम गया हूं, खुद से मैं रामेश्वरम गया हूं। रामेश्वरम में जो है ये कुछ कुछ पत्थर जो है वो दिखाए जाते हैं कि यही पत्थर है, यही पत्थर जो है तैरते थे, कुछ तैरते हुए पत्थर जो है वहां पर दुकानों में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो कुछ कोल और उस तरह के जो है वो आर्टिफिशियल पत्थर बताते हैं। तो इसमें देखिए आप, इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाने की बात थी। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में डायरेक्ट समुद्री रास्ता खुल जाता। इस व्यवसाय से 5,000 करोड़ रुपए के फायदा होने का अनुमान था। लेकिन भाजपा सरकार ठहरी भाजपा, खैर भाजपा उस वक्त सरकार नहीं थी, लेकिन देखिए भाजपा सरकार निकल रहा है। भाजपा ठहरी भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया। घर घरों में पर्चे जाने लगे थे। मैं बता रहा हूं आपको, उस वक्त के जो पुराने आपके जो है वो बड़े होंगे उनसे पूछेगा इस बात को। आरएसएस के लोग बाकायदा पर्चा छपवा करके अखबारों के अंदर डाल करके घरों में भेजते थे, खुद घरों में जाकर के बताते थे कि देखिए कांग्रेस की सरकार हमारे राम सेतु को तोड़ रही है और उस राम सेतु में अगर थोड़ा सा इतना पैसा लगाया जाए तो दोबारा से पुल बन सकता है। इस तरह की बातें जो है वो आपको घरों घरों में जो है वो आरएसएस के लोग जा करके बता रहे थे, बीजेपी के लोग जा के बता रहे थे। लेकिन आज खुद सरकार क्या कह रही है, इस बात को सोचिए आप। बहुत बड़ी खबर है, इस खबर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर इसी खबर को कहीं से सरकार मान लेती है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इन तीनों के पुतले जो है वो भाजपा के लोग जला रहे होते हैं कि देखिए कैसे हिंदू विरोधी थे, इन्होंने क्या कुछ किया। और आज भाजपा की जब सरकार आई है तो भाजपा की सरकार ने हिंदुओं के साथ में जो है वो न्याय किया है और राम सेतु को दोबारा बनवा रहे हैं। ये जो है वो एक नई मुहिम चल पड़ती, ये जैसे मंदिर बनाने की मुहिम चलाई वैसे ही राम सेतु को दोबारा बनवाएंगे, ऐसी मुहिम चल पड़ती। लेकिन अब देखिए सरकार और बेचारे अंधभक्तों की सोचिए क्या कर रहे होंगे, कैसे न कैसे करके इसको डाइजेस्ट करेंगे कि पठान का बाइकआउट करना है। पठान को याद रखो और सारी चीजों को याद रखो, मुसलमानों का बाइकआउट करो, उनको याद रखो। और अब तो संता क्लॉज अगर गिफ्ट बांटेंगे तो वहां पर नहीं छोड़ेंगे। गुजरात से वो भी खबर आई, हमने आपको दिखाई है। तो देखिए किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से चीजें बदली जाती हैं। जब आप खुद विपक्ष में बैठे होते हो तो क्या कुछ ठेला जाता है, लेकिन आप जब खुद सरकार में आते हो तो आखिरकार आपको सच्चाई माननी पड़ती है, क्योंकि आप सरकार हो जाते हो। विपक्ष में बैठ करके आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी आरोप लगा लीजिए, चल जाता है। लेकिन जब सरकार के अंदर आप बैठते हैं तो फिर आपको जो है तथ्यों के साथ में, प्रमाण के साथ में बात करनी पड़ती है। और अब खुद मोदी सरकार टाटा बाय बाय कर रही है कि राम सेतु के प्रमाण नहीं है। इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे हिंदू विरोधी सरकार की जो है एक इमेज गढ़ी गई, लेकिन आज खुद की सरकार पूरी तरह से उसी मुद्दे के ऊपर यू टर्न ले चुकी है। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। राम सेतु के ऊपर भाजपा के यू टर्न को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।